हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी बिजनेस चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस का पूरा प्रोसेस 10 मिनट्स के अंदर कि कैसे आप खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस चालू कर सकते हो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके नए क्लाइंट्स बना सकते हो, लाखों करोड़ रुपए अर्न कर सकते हो। और देखिए, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो चाहे आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो, दोनों इंडस्ट्री की इस समय काफ़ी डिमांड है एक्सपोर्ट के अंदर। देखिए, इंपोर्ट करने से क्या होता है, एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, जब आप बाहर के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हो देश के अंदर, तब नए प्रोडक्ट्स आप लेकर आते हो उस कंट्री के अंदर एंड आपके लिए नया मार्केट ओपन हो जाता है। वैसे सिमिलरली जैसे आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपके लिए नया मार्केट शेयर बढ़ता है। इंडिया में आप कंपटीशन के अंदर अपने माल को बेचते हो और मार्केट साइज आपके पास छोटा होता है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया के अंदर मार्केट साइज आपका बहुत बड़ा है। आपके प्रोडक्ट की डिमांड हर कंट्री के अंदर हो सकती है। भले आप कॉटन बेच रहे हो, पेंसिल, रबड़, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, हर चीज़ दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट होती है। इस समय इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखिए, इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता, बुद्धि चाहिए होती है। जिसके पास दिमाग है वह एक्सपोर्ट से कम पैसों में पैसा बना जाएगा, बट जिसको नहीं पता कि प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे वो क्रेडिट, फाइनेंस ये सब अवेलेबल कर सकता है, वो पैसा नहीं बना पाएगा। हिंदुस्तान के अंदर गौतम अडानी ने भी अपना फॉर्च्यून एक्सपोर्ट से बनाया। सेम विथ धीरू भाई अंबानी, उन्होंने पॉलिस्टर का एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी पैसा उन्होंने बनाया। तो अगर आपको पैसा बनाना है धंधे के अंदर तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसेस को समझना पड़ेगा। काफ़ी ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच के काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। और देखिए, फॉरेन कंट्री से आप डील कर रहे हो ना, आपको लगता होगा पैसा डूब गया, तो आज मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कुछ ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स, इंसेंटिव्स, प्रोसेस, लीगलिटीज जिनकी मदद से आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, हम कैसे हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे प्रोडक्ट डिलीवरी के टाइम पे आपका पैसा ना डूबे। और देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश पूरे दुनिया भर में चलती है, और ईमेल राइटिंग स्किल्स। फिर उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, आपके पास जीएसटी होना चाहिए, एक प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी होनी चाहिए जिससे आपकी लाइबिलिटी रिस्क लिमिटेड हो जाए। उसके बाद आपको एक ट्रेडमार्क चाहिए, एंड में आपको चाहिए होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटीज़ के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। मेरी टीम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर, प्रोसेस के अंदर आपको पूरा मदद करेगी। अब बायर कैसे फाइंड आउट करना है आपको, देखिए, बायर सेलर्स के प्लेटफॉर्म होते हैं ऑनलाइन, वहाँ जाके आप खुद की लिस्टिंग कर सकते हैं। आप लेट सपोज कॉटन बेच रहे हो तो आप लिखो कॉटन एक्सपोर्टर दुबई, कॉटन एक्सपोर्टर सिंगापुर, या ऐसी कौन सी कंट्रीज गूगल के ऊपर टाइप करो कि जहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, या वीट, दाल, राइसेस, सब चीज़ का आंसर आपको गूगल देगा। आज के टाइम में नेटवर्किंग ग्रुप से सीसी इंडिया हो गया, कॉर्पोरेट कनेक्शन, बीएनआई हो गया, इनको सर्च करो गूगल के ऊपर। ये नेटवर्किंग इवेंट्स है, यहाँ से आप एक्सपोर्ट का काम उठा सकते हो। फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे जाना, टाइप करना दुबई एक्सपोर्ट, सिंगापुर एक्सपोर्ट, कनाडा एक्सपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट, साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इतने सारे ग्रुप्स मिलेंगे, उनमें जाके ज्वाइन हो जाओ, वहाँ अच्छी वीडियोस, फोटोज़ पोस्ट करना चालू करो। डेफिनेटली लोग आपको रीच आउट करेंगे आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के लिए। और देखो, आपको सैंपल भी देना होता है। अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट करवा रहे हो, तो जहाँ एक्सपोर्ट करोगे, जिसको आप बेच के आ रहे हो, उसको सैंपल्स चाहिए। अच्छी वीडियोज़ बनाओ, अच्छे सैंपल्स रेडी करो एक्सपोर्ट के लिए, उतना आपके ब्रांड का वेटेज बढ़ेगा। आपको पीआर भी करवानी है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि पीआर क्या होता है, रिस्क कवर इंश्योरेंस क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, प्लस कस्टमर क्लियरेंस का प्रोसेस क्या होता है, कस्टमर क्लियरेंस एजेंट्स क्या होता है, ये आपको कैसे करवाना है। और जब आप फॉरेन के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। कस्टम इनवॉइस, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ साइट, एक्सपोर्ट लाइसेंस, वेयर हाउस रिसिप्ट। अब देखिए, इसका ध्यान रखना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए एजेंट्स मार्केट में हैं। आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए और बायर होना चाहिए, दो चीज़ें आपके हाथ में, कंट्रोल में। हर चीज़ आप आउटसोर्स कर सकते हो। जो आपका बायर है, आपको उसको भी लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं बैंक की तरफ से। वो कौन से होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, एयरवे बिल, बिल ऑफ लैंडिंग, सर्टिफिकेशन ऑफ ऑरिजिन, जीएसपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक के थ्रू भेजने पड़ते हैं अपने बायर को। अब बात करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस को चूज़ करने का। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से कंट्री में आपके प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है। फिर आपको एक्सपोर्टर को फाइंड आउट करना है, फिर रेट्स को फिक्स करना है कि किस रेट पे आप अपने माल को बेच सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कंपटीशन को अच्छे से स्टडी करो। आप लोग DGFT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पब्लिक डेटाबेस की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको आपके सारे कंपटीशन का डेटा मिल जाएगा। वो किस रेट पे कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये डेटा आपके काम आएगा एनालिसिस के अंदर कि कौन सी कंट्री पे आपको फोकस करना है, वहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। अब मैं 10 प्रॉफिटेबल आइटम्स आपको बताऊंगा जिसको आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहला है कॉटन। कॉटन आप पाकिस्तान, वियतनाम, कोरिया, टर्की, इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा है जेम्स,
स्टोन्स, ज्वेलरीज। 30% इंडियन ज्वेलरी यूएस में एक्सपोर्ट होती है, हांगकांग में होती है, सिंगापुर में होती है। तीसरे नंबर के आइटम है होम्योपैथी मेडिसिन। यूरोप में, यूके में, यूएस में इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, घी, इनकी डिमांड दुबई के अंदर, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा और अरबिक कंट्रीज़ के अंदर। पांचवी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो प्लास्टिक। अडानी अंबानी बिलियनर से प्लास्टिक से बने, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लास्टिक का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है फॉरेन के अंदर। अपन कुछ भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, हर चीज़ के अंदर इस समय प्लास्टिक डला हुआ है। फिर आते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हनी, वेजिटेबल जूसेस, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इंडियन वेजिटेबल्स, इन सब का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है और आप काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूएस, जर्मनी, कनाडा में इनकी काफ़ी डिमांड है। फिर आता है क्लोथिंग, कॉटन हो गया, साड़ीज़ हो गई, इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। फिर आती है दालें, दालों की डिमांड, बीज की डिमांड, इनकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। फिर आता है लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स। यूके, यूएस में लेदर प्रोडक्ट्स का काफ़ी अच्छा डिमांड है, बैग्स का, फुटवियर्स का काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। फिर आता है रीजनल हैंडीक्राफ्ट। जीवन हैंडीक्राफ्ट हमारा क्लाइंट है, वो काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स अमेजोन से या अदर वेबसाइट के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं। अब आपको चाहिए होता है एक अच्छा एग्रीमेंट एक्सपोर्ट करते समय। देखिए, एग्रीमेंट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले दोनों पार्टीज़ का पूरा नेम आएगा एग्रीमेंट के अंदर विद फुल डिटेल्स एंड एड्रेस। फिर बैंक का नेम भी आएगा, टैक्स नंबर आएगा, पैन नंबर आएगा कि कहाँ पे कौन से बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन चलेगा, कैश का काम होता नहीं है। डिस्क्रिप्शन आएगा ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस मैंशन, कि कौन से गुड्स और सर्विस आप सप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट पेमेंट कितना आएगा, कॉस्टिंग हमेशा आपको पहले लेनी, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाद में प्रॉफिट सेलर से लेते रहना। इंश्योरेंस कौन करवाएगा, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलर्स की कॉस्टिंग कहाँ तक है, सेलर्स के रिस्क कहाँ तक है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एग्रीमेंट के अंदर। प्लस सेलर से रिस्क का बायर को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये भी एग्रीमेंट के अंदर आएगी। बोथ पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे, हर चीज़ रिटर्न के अंदर होगी। बहुत लेंथी एग्रीमेंट बनता है, हमारी लॉ फर्म इस एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करती है और ये हर चीज़ राइटिंग के अंदर होती है और दोनों पार्टीज एंड विटनेस इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं। इससे क्या आपको पेमेंट का एश्योरेंस रहता है एग्रीमेंट में लिखने के बाद। अब पेमेंट का एश्योरेंस और कैसे करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को एक्सपोर्ट करते समय पेमेंट को लेकर टेंशन रहती है। माल दे दिया, पैसा नहीं आया तो, सामने वाले को पैसे दे दिया, माल नहीं आया तो उसके लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे ECGH, जिसके बारे में पहले भी बताया था मैंने। ये आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस को इंश्योरेंस सपोर्ट देती है, क्रेडिट सपोर्ट देती है, जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो, कहीं आपका पैसा अटक जाए। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म इंश्योरेंस होते हैं इनके। अब अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डील करना है, बिजनेस करना है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस से लेके, लीगल फॉर्मेलिटीज से लेकर, डॉक्यूमेंटेशन से लेके, हमारी टीम हर चीज़ के अंदर आपको सपोर्ट करेगी। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो कि जैसे ही वैसे काम की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग इतना प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।